दिखा दीजिए, मैं अपनी बात वो दोनों पे गरियाते हैं। और हमारे देश में अब जैसे ये इस्कॉन में जो हुआ, हम आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है, मांग करती है भाजपा से कि कुछ एक्शन ले, क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं घर में घुस के मारूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर में घुस के मारूंगा, वो ऐसा कहते हैं ना, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। बांग्लादेश की सरकार कहती है कि इंडिया कौन होती है घुसने वाली हमारे इंटरनल मुद्दों में। हम क्या करें? इतने बड़े प्रीस्ट, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेल हो गई और हमारी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। क्या आप पे जो आरोप है कि आप ध्रुवीकरण का एजेंडा पूरे देश में चला रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने बोला? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बांग्लादेश की वायलेंस के ऊपर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, ना वहां के ऊपर अत्याचार शब्द है, ना हिंदू शब्द है। वहीं गाजा पे राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, वो नरसंहार शब्द भी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है, सब कुछ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है अत्याचार हो रहा है, संघार हो रहा है। मगर एक सेकुलर नेता बताइए जिसने किया हो। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भी सभी हम ही ने करवा दिया क्या? अरे भाई, दुनिया समझ रही है मगर इनके समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए क्या किया जाए। अभी तक बागेश्वर बाबा, स्वामी दीपांकर, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब तो और वैसे एक और बात है जो इन्होंने, आपके अनुसार, एक मिनट, ये हिंदू धर्माचार्यों ने जो बोला है वो बड़ा स्वाभाविक समझा, जिसके लिए ओसामा जी हैं, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल हारात का मारा है, उसके लिए राम भद्राचार्य जी और बाबा बागेश्वर ऐसे ही। नाथूराम गोडसे जी मूर्ति बना के रोज पूजते हैं, वो इन सबको मिला लो ना। नाथूराम गोडसे की कोई मूर्ति बनाकर पूज रहा है ना, वो विषय अभी। एक सेकंड, धर्मेंद्र देखिए, बाकी भी है ना, समाजवादी पार्टी की आपसे कितनी ज्यादा सीटें हैं, खुद सोचिए। हमारे मित्र हैं भाई, मतलब आप देखिए, उनको भी आप मौका नहीं दे रहे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तीसरी देश की बड़ी पार्टी है। वैसे एक बात बताएं, अभी एकमात्र चुनाव जो हुआ केरल में, बाई इलेक्शन लोकसभा का, वो हारने के बाद क्या उछल रहे हैं। तो ऐसा आपने देखा नहीं होगा, गजब कि कांग्रेस से हारने के बाद उछलते हुए। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है वो नफरत का बीज डाल रही है, और आपके नेता महाराष्ट्र के इलेक्शन में, अबू आजमी आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वो जब एक ऐसे मुस्लिम क्लेरिक के पास जाते हैं, एक ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु के पास जाते हैं जो गजवा हिंद की पैरवी करता है और कहता है कि आप ऐलान करिए मेरे पक्ष में वोट डालने के लिए, वो आपकी राय में कम्युनल है या वो सेकुलरिज्म है? आचार्य जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास संविधान है। पाकिस्तान जैसा है वैसा है क्योंकि उसके पास हमारे जैसा संविधान नहीं है। ये इस संविधान को खत्म करके यहाँ भी वही करना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, वो यहाँ भी वही करना चाहते हैं। नहीं, ये आप देखिए, आप बहुत नहीं, बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ इसलिए हो रहा है कि मोदी है यहाँ पे। अब सुनिए, वरना सब कुछ हो जाता। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, अबू आजमी की बात का जवाब। बांग्लादेश में इतना हुआ और पूरे हिंदुओं की चिंता बिल्कुल मोदी जी को नहीं थी, पर शेख हसीना को बाकायदा सुरक्षित अपने यहाँ लाके बैठाया गया और आज तक पिज्जा खिलाया जा रहा है। ये है हिंदू। अच्छा, हिंदू नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल जायज नहीं है, और वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, और उस विषय के ऊपर अगर हम हिंदुस्तान में इतने हल्के स्तर पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा। मैं पर्सनली बहुत खराब फील कर रहा हूं जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ हो रहा है। मेरा प्रश्न है अबू आजमी के विषय पे। अबू आजमी कम्युनल थे या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे जब वो एक ऐसे मुस्लिम क्लरिक के पास जाते हैं जो गजवा हिंद की पैरवी करता है? इस सवाल के जवाब के बिना आप आज ये मंच नहीं छोड़ सकते। अरे अबू आजमी ने क्या गड़बड़ किया मुझे बताइए। मैंने आपको चौथी बार पूछा सवाल, आपको सवाल याद हो गया होगा, इनको सवाल अभी तक नहीं याद आया। मैं चौथी बार पूछता हूं लाइव। अबू आजमी उस मुस्लिम क्लेरिक के पास गए जो गजवाए हिंद की पैरवी करता था, वो कम्युनल था या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे? अरे उनको समझाने गए थे वो, ये देश है, देश के लिए सोचिए, संविधान के लिए सोचिए। उन्होंने ये काम किया। कई जवाब सुने मेरे जीवन में, लेकिन ऐसा जवाब नहीं सुना भाई। समझाने गए थे, इसमें क्या है? वो उनको समझाने गए थे। ओके सुधांशु जी, देखिए, मुझे लगता है देश को पप्पू समझने की गलती नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार के तर्क देने का प्रयास किया गया। स्वामी दीपांकर, देखिए, क्या आपको लगता है कि ये एकता का नारा बेजोड़ है, और क्या ये पॉलिटिकल भी है नारा? पॉलिटिकल आप बना लीजिए, मगर ये है, मैं नहीं बना रहा सर, ये है, आप शांत रहिए ना। ये आपका नाम स्वामी दीपांकर है? इन्हीं को शंकराचार्य कोट करते हुए मैंने पहली बार देखा। इन्हीं का नाम शंकराचार्य है, इन्हीं का दीपांकर, इन्हीं का सुधांशु, इन्हीं का प्रियंका। मैं समझता हूं ये 15 मिनट में गजनी हो जाते हैं। यार क्या मतलब है? हम लोग भी आए हुए, हम लोग पंजीरी बांट रहे हैं यहाँ, हमें भी सुन लो भाई।
सिर्फ इतनी सी बात। देखिए, इन कांग्रेस इनकी नहीं सुन रही, इनकी पार्टी एक दूसरे की नहीं सुन रही, वो आप ही को सुनाएंगे ना, और किसको सुनाएंगे बताइए? वो सिर्फ आप, अपनों को ही सुनाता है सिर्फ आदमी। आप हैं इसलिए वो सुना रहे हैं। अब चलिए मैं अपनी बात कहता हूं। चलिए, मुझे गाना याद आया, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, अपनी एक कहानी। मैं प्रेम कहानी नहीं बोल रहा, अपनी एक कहानी। दादा देखिए, गाने पे गाना याद आया। सुधांशु जी, ये गाना आपके लिए है। मतलब वो जो नाराजगी, ऐसा सुन रहे हैं शिंदे साहब की कुछ नाराजगी चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो तुम इतना नाराज हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे यहां तो देखिए सब एक दूसरे के लिए कह रहे हैं लखनऊ स्टाइल में, पहले आप। शिंदे जी कह रहे हैं कि नहीं ये बन सकते हैं, तो फडणवीस जी ने शिंदे जी की तरफ देख के मुस्कुराया, अजीत पवार ने कहा फडणवीस बन ये सकते लखनऊ हैं। वाले नवाब की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन छूट गई थी फाइनली। ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट गई थी फाइनली। मगर चुनाव के समय में एक चीज आप लोग भूल गए। झूठ बोलते समय आदमी खुद जाने लगता है। नहीं, मुझे याद आया इनकी पार्टी ने एक पैरवी की थी कि भाई जो पर्दे में है उसका चेहरा ना देखा जाए, वोट डालने दिया जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्जी वोटिंग को प्रश्रय दिया जाए, चुनाव आयोग की बात को छोड़ दिया जाए। नहीं, प्रियंका मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, एक गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा। मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी। प्रियंका जी, सुधांशु जी का घर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर से काफी बड़ा है, पहली चीज। दूसरी सुनिए, ये सारा बीजेपी का नैरेटिव है, कोई शीश महल नहीं है। शीश महल हम अपनी जनता के लिए, एक जनता को हम सिमिलर फैसिलिटी देंगे, इसीलिए यही कारण है कि आज जैसा उस घर में वैसी फैसिलिटी आपने देखा महेश जी, आपने देखा या भाजपा से सुना? बताइए, चलिए। तस्वीरें देखी है, तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा ने रिलीज 50-50 की? लाख के पर्दों की हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। अच्छा चलिए, मीडिया को अंदर पहुंचा दीजिए। अरे पहुंचा दीजिए ना, फोटो लेके आ जाए। भाजपा ने, मैं बता दूं आपको, प्रोटोकॉल में भाजपा ने बकायदा वीडियोग्राफी कराई। जब मुख्यमंत्री ने वो आवाज छोड़ा, वो वीडियो रिलीज करा दीजिए, इनको बोलिए। इनकी कहानी आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल दी इनकी थी, कहानी आई का है, डिटेल दिया था। सिर्फ भाजपा की है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्या करते हैं, हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी तोहमत मलते हैं, फिर कोर्ट में जाके हम ये आप तो घर में गई होंगी, ऑटोमेटिक पढ़ते हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपने देखे? किसने देखा? एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। आप किसी के घर जाके ऐसे गिनते हो? इतने हैं कि गिनने में बहुत मुश्किल अरे होगी। नहीं भाई, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, उनसे काम की बात होती है, काम मिलता है, काम का प्रोडक्ट आउटपुट देना पड़ता है। चलिए, ये तो दिल्ली का चुनाव है, तो इन सब की बात होगी आगे जाकर। जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना रंजन। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र में हम जीते, झारखंड में ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हमने शांति में बोलिए। अरे भाई, अपने हमने शांति में बोलिए, गोल नहीं। ए भाई, करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई, सब केरल में करवाओ ना, केरल में कराया आपने जातिगत सर्वे। और सुनिए, एक मिनट, बोलिए, यही आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे हो के रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और चू नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, देखिए, जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल
लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के निकटस्थ किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में। पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी, अब जातिगत जनगणना है जरूरी। ये कोई आंसर नहीं जी है। भाई, मेरी केरल बात में क्यों नहीं कराया? नहीं, मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? अरे हम 10 बहुत साल गए पहले गुजरे लोग। कराइए। नहीं, नहीं, सुन लीजिए, कर्नाटक में एक कांग्रेस मिनट। क्यों नहीं करा रही? हिमाचल में क्यों नहीं अरे करा रही? सुनिए, तेलंगाना में क्यों सुनिए, नहीं करा रही? सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं। ये दूध के धुले हैं। बहुत ये बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद कह अरे रहे हैं वो कि गए जातियां गुजरे हैं आप सामने लोग। आएंगी तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मतलब खुद मान रहे हैं इसलिए कि गए उसके गुजरे हैं ऊपर भाई, ढक्कन अब रखा बात हुआ खत्म हो गई है। पूरी। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे है, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बेटा, किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है। अगर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल योजना। अरे कहाँ से स्पेशल योजना है आपके यहाँ? नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है मुझे बताइए? माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में क्यों है बता दीजिए मुझे। इवन दंगों में नहीं, क्यों है? कंपनसेशन अब भी सुनिए एक वर्ग पहले, को दिया था। आपसे लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं क्यों है? थी, मैं ये 10 सवाल पूछ रहा हूँ इनसे मुझे- धर्मेंद्र यादव, माइनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों माइनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजोरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं माइनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं माइनॉरिटी अच्छा, है? ईसाई और जैन बौद्ध क्यों के नहीं लिए क्या माइनॉरिटी किया है? था बताओ पारसी क्यों जरा। नहीं माइनॉरिटी है? ईसाई बौद्ध उनकी पारसी के हिस्सेदारी लिए कुछ क्या नहीं है। काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबे कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। देश को जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम सबसे ज्यादा आबादी में हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा जातियां हैं। अरे सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा? गिनती नहीं करेंगे हम। और अब वक्त है आर पार के आज के एडिशन में एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के पास के बाद यहाँ की युवा ऑडियंस पूछेगी कुछ सवाल। आप देखते रहिए देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर भी आ रही है।